देखिए, एमपीसीओ को लेकर लगातार जो हम घोटाला का खुलासा कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ा खुलासा है। 3 घोटालों का खुलासा आज किया जा रहा है। पहला है टिकट की कालाबाजारी, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा है सिक्योरिटी का घोटाला और तीसरा है सीसीटीवी लगाने का घोटाला। सिक्योरिटी और सीसीटीवी घोटाले में कोई टेंडर नहीं किए गए, बिना टेंडर काम दिया गया। पहला घोटाला जो टिकट का घोटाला हुआ है, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग ऑनलाइन टिकटों की गई है, जिसमें एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित और एमपीसीए का सदस्य प्रसून करमणीकर, ये दोनों पूर्ण रूप से शामिल हैं। इन लोगों ने 21 सितंबर की रात लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक एमपीसीए के ऑफिस में रात भर ये बैठे। एमपीसीए का ऑफिस चालू रहा और इन तीनों लोगों ने, तीसरा व्यक्ति जो था वो पेटीएम इनसाइडर का एक अधिकारी था, वो भी वहाँ मौजूद था। 3 लैपटॉप के माध्यम से रात में सारे टिकट का पेमेंट ट्रांजैक्शन किया गया। आईडीबीआई के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, जहाँ एमपीसीए का अकाउंट भी है। और जो 8 बुकी थे जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए टिकट बल्क में खरीद रहे थे, उनके अकाउंटों से पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और वहाँ से फिर एमपीसीए के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक में भी मौजूद है और एमपीसीए और पेटीएम के रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि कितनी बजे सारे टिकट इश्यू किए गए और कब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ। वो साफ और स्पष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सिंधिया का वर्चस्व है, क्योंकि सीईओ जो रोहित पंडित है उसको यहाँ कायम करने में और स्थापित करने में सिंधिया की ही मंशा रही है। वरना 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर एक भ्रष्ट सीईओ को यहाँ रखना और टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करना, इंदौर की जनता को लूटना क्या दर्शाता है। सिंधिया ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही एमपीसीए ने कोई जवाब दिया है। सिर्फ ये बोलने से कि हमने नहीं करा बात खत्म नहीं होती। अगर आपने नहीं करा है तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन जारी कीजिए, किन कंपनियों से पैसा आया उनके नाम जारी कीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि ईमानदारी से टिकट बेचें, तो जो 19,000 टिकट है उनके, जिन लोगों को बेचे हैं उनके अकाउंट की डिटेल 19,000 लोगों के, अगर एक आदमी को 4 टिकट भी दिए तो लगभग 10,000 अकाउंट की डिटेल जहाँ से पैसा आया वो जारी कीजिए। ये वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार यहाँ इंदौर नहीं पूरे देश में इसी तरीके से होता है। इसलिए इसका खुलासा करना बहुत जरूरी था। दूसरा मामला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि रोड सेफ्टी मैच अभी कुछ दिन पूर्व हुआ था, उसमें बॉम्बे की सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी की एजेंसी जो थी वो सलमान खान के जो शेरा हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी। उन्होंने मात्र 60 बाउंसर और 15 गार्ड की मदद से होलकर स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी प्रदान की, दर्शकों को सिक्योरिटी प्रदान की। उसी स्टेडियम में रोहित पंडित ने 4 तारीख को 800 गार्ड लगाए। सिक्योरिटी है जो अपने आप में एक दागी एजेंसी है, जो 12 करोड़ के घपले में फंस चुकी है, गार्डों का पैसा खा चुकी है, पीएफ का पैसा खा चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। लेकिन फिर भी सफेदपोश नेताओं के दम पर ये एजेंसी वहाँ वापस काम करने आ गई। 2011 से यही एजेंसी बार बार 600 से 800 गार्ड लगाती है। जब इसकी तफ्तीश की गई कि गार्ड कितने लगे थे, वहाँ जितने कैमरे लगे थे जिनसे मैच कवर हो रहा था, उनको देखा गया, खगाला गया। कुछ सीसीटीवी कैमरों को वहाँ के लोगों ने देख के हमें बताया और उसकी पुष्टि की कि मात्र 35 से 45 के बीच गार्ड थे। गार्ड भी अप्रशिक्षित थे, जो बेलदार मजदूर रहते हैं उनको ड्रेस पहना दी गई थी और गेटों पे खड़ा कर दिया गया था। मतलब 745 गार्डों का पैसा 1800 रुपए पर गार्ड थे। एमपीसीए ने सीधा सीधा रोहित पंडित ने जनता का लूट लिया। ना उसके लिए कोई टेंडर करा, ना कोई निविदा बुलाई गई ऑनलाइन। इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए, आपको आश्चर्य होगा कि वो 260 सीसीटीवी कैमरे दिखाई दे रहे थे। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि 45 सीसीटीवी कैमरे चालू थे। बाकी सीसीटीवी कैमरे की डमी लगी रहती है, जैसे मोबाइल की डमी मिलती है, जैसे सीसीटीवी कैमरे की डमी होती है। यानी उसमें सिर्फ ग्लास है और खोखा है, कैमरा नहीं है अंदर, लेकिन वायर लटका हुआ है। अगर कोई घटनाक्रम हो जाता और बाद में पुलिस उसकी जांच करती तो डमी में क्या करती? रोहित पंडित का चेहरा देखती या फिर सीसीटीवी कैमरों को लेकर सिर पीटती कि अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये जनता के साथ, सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खेल है। सुरक्षा गार्ड इस तरीके से लगाना, पैसा भ्रष्टाचार करना, उसके साथ जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, ये धोखा है। और ये सबका नेतृत्व जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। अगर इसमें एक भी आरोप झूठा है तो एमपीसीए टेंडर की कॉपी जारी कर दे। ये 2 टेंडर आए थे, दूसरा टेंडर इससे
ज्यादा था, इसलिए हमने कम वाले। राकेश सिंह जी, कितने का घोटाला मानते हैं तीनों मामले को लेकर? कितने देखिए, टिकटों को लेकर लगभग 100 करोड़ का घोटाला है, 100 करोड़ से ज्यादा का है। हाँ। और अगर सिक्योरिटी की आप बात करें तो 2011 से लेकर अभी तक का अगर घोटाला आप जोड़ेंगे तो वो भी 25 करोड़ के आसपास या 100 ऊपर तक का जाता है। निश्चित तौर पर बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मुझ पर भी दबाव बना रहे हैं, मुझको भी फोन करते हैं कि आप ये मामला ना उठाएं, आपको पास दे दिए जाएंगे। मुख्य रूप से कौन इसमें इन्वॉल्व है? मुख्य रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्वॉल्व। कांग्रेस में थे जब वो नहीं करते थे, ऐसा है क्या आपका मानना? देखिए, आज मैं कांग्रेस में हूँ, कल मैं कोई नहीं, वो कांग्रेस में तो जब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपराध करूंगा जिस दिन पकड़ में आएगा, तो मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी में हूँ, अपराध जब सामने आएगा जब मुझे सजा मिलेगी। जब वो कांग्रेस में थे, जब वो अपराध अगर सामने आ जाता हमारे या हमारी पकड़ में आ जाता तो निश्चित तौर पे हम उस समय भी सामने लाते। और मेरा आर्थिक अपराध में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज ऑलरेडी करा दी है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा, शिकायतों की जानकारी दी है कि यहाँ की एजेंसियों में इतना दम नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकें या उनके जो शागिर्द हैं रोहित पंडित और अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अगर प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि ईमानदार सरकार हम देश में दे रहे हैं, ईमानदारी से देश चला रहे हैं, तो आज उनके लिए परीक्षा का विषय है कि वो हमारे सबूतों सहित इस पर कार्रवाई करें, जांच करें। अगर दोषी नहीं है तो हम स्वागत करेंगे और दोषी है तो जेल में पहुंचाएं। बड़े लोग कौन है जो आपको फोन करके दबाव बना रहे हैं इस मामले को रफा दफा करने? दोनों राजनीतिक दलों के लोग होते हैं जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उनका बिना सबूतों के नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि नाम से लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। अभी जो आरोप आपने लगाए हैं, भूमिगत तौर पर अभी आपके पास कोई तथ्य? बिल्कुल पूरे तथ्य मैंने जारी कर दिए हैं, सारे जारी हैं, डिजिटल पे सब कुछ जारी है। एजेंसी को सारे तथ्य दे दिए और आप सामने तथ्य हैं कि आप जो टेंडर कर रहे हैं, 2017 में आपने टेंडर करा, सारी शर्तें रखी, अर्नेस्ट मनी आपने उसमें रखी 75,000 रुपये, 2020 में रखी आपने 2 लाख रुपए, और वापस आपने यहाँ आके 2022 में 75 रखी, 2017 में 1 लाख, फिर 2 लाख, और ये टर्नओवर की शर्त थी कि 2.5 करोड़ 3.5 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, कंपनी का 5 साल का एक्सपीरियंस होना, सब कुछ गायब कर दिया गया। किसके कहने पे करा, यह बताना चाहिए।